हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक आगामी प्री बजट चर्चा और हरियाणा शहरी निकाय चुनाव 2026 को लेकर रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार का आगामी बजट जनहित, विकास और रोजगार पर केंद्रित होगा। उन्होंने बताया कि बजट से पहले सभी वर्गों, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और कर्मचारी की राय ली जा रही है ताकि बजट जमीन से जुड़ा और व्यवहारिक हो। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता हरियाणा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने की है। देखिए, हमारा जो ये प्री बजट की बैठकें लगातार 7वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव लोगों के मिल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे स्टार्टअप हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हमारे लोग हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, या हमारे एफपीओज हैं, महिला उद्यमी हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारे स्टार्टअप युवा हैं। युवाओं से अलग हमने उनसे सुझाव लिया है और हमने जो हमारे महिलाओं के साथ साथ अन्य जो लोग हैं, हमारे पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग लोगों से हमने प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव आमंत्रित किए और हमने एआई बेस्ड चैट बॉट उसको भी लॉन्च किया। उसके ऊपर भी लगभग 2,500-3 हजार के करीब सुझाव लोगों के पहुंच गए हैं। बैठक में शहरी निकाय चुनाव 2026 को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी ने पारदर्शिता, स्वच्छता, सड़क, पानी और सीवरेज जैसे मुद्दों पर ठोस काम किया है, जिसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन को और मजबूत करें और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों से हरियाणा में तेजी से विकास हुआ है और जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है। बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि बजट और निकाय चुनाव दोनों ही राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। चलिए बात अब करेंगे पंजाब की। तो सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े अफसर भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए ठोस दिशा निर्देश देना था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के दौरान सरकारी अस्पतालों, आम आदमी क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता को समय पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम मान ने अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, जांच सुविधाओं और मरीजों की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को विभाग की प्रगति रिपोर्ट सौंपी और बताया कि राज्य में आम आदमी क्लिनिकों के माध्यम से लाखों लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश है शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। बैठक में सीएम ने अधिकारी को चेताया, स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। साथ ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, डेली मेडिसिन और आधुनिक मेडिकल उपकरणों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था ही एक मजबूत समाज की नींव होती है। सरकार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए जाएंगे।